बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं कायद न्यूज़। कायद न्यूज़ के साथ आज के हमारे मेहमान हैं नवाजिश रोहदी साहिब, जो कि डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के। तो आइए करते हैं इनसे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। सर मुझे ये बताइएगा कि रहमान फाउंडेशन के बुनियादी मकासद क्या हैं? रहमान फाउंडेशन हमारा एक फ्री डायलिसिस का अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहलम, फैसलाबाद, सियालकोट में हमारे फ्री डायलिसिस सेंटर्स जो हैं वो डिज़र्विंग लोगों की फ्री डायलिसिस करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको, बहुत सारे लोगों को ये इल्म नहीं होता कि डायलिसिस है क्या। तो मैं ये क्लियर करूं कि एक ऐसा पेशेंट जिसके गुर्दे फेल हो जाते हैं, मशीनों के ज़रिए उसके खून को और गुर्दों को साफ़ किया जाता है, इस अमल को डायलिसिस कहते हैं। और फिर जो एक किडनी पेशेंट होता है, जब वो डायलिसिस पर चला जाता है तो उसे 8 से 10 डायलिसिस हर महीने करवाने होते हैं। यानी 8 से 10 डायलिसिस का मतलब ये है कि उसको एक महीने के बाद 1 लाख रुपए चाहिए होता है, जो कि एक गरीब आदमी के लिए क्या, किसी वेल टू डू आदमी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। तो ऐसे डिज़र्विंग लोगों के लिए हमारा जो इदारा रहमान फाउंडेशन है, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे चेयरमैन डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब इसका इलाज भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक स्पेशलिटी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि डायलिसिस को डिले भी करते हैं। ये इतनी बड़ी टेक्निक है कि अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको मदऊ किया अमेरिका में, उनको इनवाइट किया और फिर 50 लोगों की उनकी लिस्ट भी हमसे तलब की है, जिनके डायलिसिस इन्होंने 10-10, 12-12 साल से डिले किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा और रहमान फाउंडेशन के लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ होगा कि एक पाकिस्तानी को साइंटिस्ट डिक्लेयर जब किया जाएगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा, चूँकि उनका नाम भी वक़ार है। अल्लाह इनके वक़ार में और इजाफ़ा फरमाए। तो ये ऐसा ज़बरदस्त काम है कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआएं हैं, मरीज़ों की है, जिसकी वजह से हम आने वाले वक्तों में और भी शहरों में अपने डायलिसिस सेंटर्स बना रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीक में ही इंशाल्लाह हम पेंसरा, एक जड़ावाला के करीब जगह है, वहाँ पर भी अपने डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जड़ावाला में ही हमें एक 4 कनाल का प्लॉट डोनेट किया। उनकी ख्वाहिश है कि हम वहाँ पर भी एक पूरा हॉस्पिटल बनाएं जो डायलिसिस से मुतल्लिक हो, किडनी पेशेंट से मुतल्लिक हो। तो उसको भी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि चूँकि भरपूर इखलास के साथ हम अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहे हैं, तो अल्लाह की तौफ़ीक से हम अपने नए सेंटर्स के भी आगाज़ कर रहे हैं और मज़ीद बनाने जा रहे हैं। सो ये इस मुल्क की भी बहुत बड़ी खिदमत है। ये एक्चुअली काम हुकूमत का है कि हुकूमत को अपने जो शहरी हैं उनको ये तमाम सहूलियत प्रोवाइड करनी होती हैं। हम यूँ समझें कि हम हुकूमत का काम कर रहे हैं। और इसमें मैं बड़े अफ़सोस के साथ कहना चाहूँगा कि हुकूमती सेक्टर से हमें कभी उस लेवल पर सपोर्ट नहीं किया गया जिसके हम मुस्तहिक हैं। इतने सारे लोगों को फ्री डायलिसिस की सहूलत देना, ये किसी प्राइवेट सेक्टर में मुमकिन नहीं होता। ये महज़ अल्लाह के करम से, अल्लाह की तौफ़ीक से हम लोग ये कर रहे हैं। हम अपने अल्लाह के शुक्रगुज़ार भी हैं। तो हमारी मेरी आपके चैनल के हवाले से, के वसातत से हुकूमत वक्त से भी ये अपील करता हूँ कि वो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं उनको बैकअप दें, उनको सपोर्ट करें, ताकि हम मज़ीद वसी पैमाने पर लोगों को अपनी खदमात जो है वो मुहैया कर सकें। सर जैसा कि आपने माशाल्लाह से रहमान फाउंडेशन का इफ्तिताह तो किया ही है, और जैसे आप काम कर रहे हैं, तो इसकी कहाँ कहाँ ब्रांचेज़ हैं? इसकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में हमारे फ्री डायलिसिस सेंटर्स हैं। उसमें लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, जेहलम है, फैसलाबाद है, और अभी हमने सियालकोट में इफ्तिताह किया। और नेक्स्ट वीक में, जैसा मैंने बताया, हम जड़ावाला में भी अपना फ्री सेंटर जो है नेक्स्ट हम वीक में जड़ावाला में भी बनाने जा रहे हैं, अपने इफ्तिताह कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है। किसी बुज़ुर्ग से किसी नौजवान ने पूछा कि जो हम नेकी करते हैं हमें कैसे पता चलता है कि हमारी वो नेकी कबूल हो गई। तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि अगर उस नेकी के बाद दूसरी नेकी की तौफ़ीक हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारी पहली नेकी कबूल फरमा ली। सो हम अल्लाह की शुक्रगुज़ार हैं, सजदा बरेज़ हैं अल्लाह के सामने कि उसने तौफ़ीक अता फ़रमाई कि हमने इतने शहरों में अपने नेटवर्क को हमने फैलाया अल्लाह की तौफ़ीक से।
اور آگے بھی ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر سے بھی ہمیں سپورٹ کیا جائے. ہم پورے ملک میں فری سینٹرز بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. سر جیسا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے ڈائلائسس کا، تو اس کا ایک مریض کا جو خرچہ ہے وہ کتنا ہوگا لگ بھگ؟ دیکھیے جو بڑے شہروں میں وہاں سے 10 سے 12 ہزار روپے تک ایک ڈائلسس کا خرچہ ہوتا ہے، اور نارمل شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ 6-7 ہزار روپیہ اس کو پر ڈائلسس پے کرنا ہوتا ہے. رحمان فاؤنڈیشن الحمدللہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں پر فری ڈائلسس سینٹرز ہمارے فری ڈائلسس لوگوں کے کر رہے ہیں. یہاں پر ان سے پیسے نہیں لیے جاتے، اور جو مخیر حضرات ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے جتنے ڈائریکٹر ہیں وہ بھی الحمدللہ اللہ نے ان کو وسعتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت سارے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے مخیر حضرات ہیں، وہ ہمیں ٹائم ٹو ٹائم سپورٹ بھی کرتے ہیں، اپنے ڈونیشنز بھی دیتے ہیں. مجموعی طور پہ یہ 70 سے 80 لاکھ روپیہ ہمارا بجٹ ہے پر منتھ کا ڈائلسس کا. تو الحمدللہ اس میں بہت سارے ایسے اس وقت ان کا نام لینا شاید مناسب نہیں ہوگا، بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں، ڈونرز ایسے ہیں جن کی مسلسل اعانت سے اور مسلسل ہیلپ سے اور سپورٹ سے الحمدللہ ہم لوگوں کو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سر، آپ کا کام ایسے ہی جاری و ساری رہے اور آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرتے رہیں. تو بہت شکریہ آپ کا اپنا قائد نیوز کو اپنا وقت دینے کا. تو اسی کے ساتھ ناظرین، اپنی ہوسٹ ملائکہ علی حسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.